अगर कोई जहाज जिब्राल्टर से मायामी तक की यात्रा करता है तो जहाज का रास्ता कुछ इस तरह का दिखता है। जी हाँ, आपने सही देखा, जहाज सीधी रेखा में नहीं बल्कि एक कर्व्ड रास्ते पर चलते हैं। वर्ल्ड मैप पर जहाजों के मार्गों को देखते समय ये बात हैरान कर सकती है कि ये सीधी रेखा में नहीं चलते। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? इस वीडियो में हम उन कारणों के बारे में गहराई से जानेंगे कि जहाज क्यों अक्सर दो बिंदुओं के बीच सीधी यात्रा करने के बजाय घुमावदार रास्तों पर चलता है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसके पीछे ग्रेट सर्कल सेलिंग का कॉन्सेप्ट है, जो हमें ये बताता है कि जहाज सीधी रेखा में क्यों नहीं चलते। आइए ग्रेट सर्कल नेविगेशन के बारे में विस्तार से जानते हैं। बुनियादी शब्दों में ग्रेट सर्कल एक स्फीयर की सतह पर दो बिंदुओं के बीच का सबसे छोटा रास्ता है। ग्लोब पर ये एक घुमावदार रेखा के रूप में दिखाई देता है, जो उन सीधी रेखाओं से अलग होता है जो हमें फ्लैट मैप्स पर दिखाई देती हैं। जहाज, विशेष रूप से वो जो लंबी यात्रा पर होते हैं, अक्सर अपने मार्गों को अनुकूलित करने के लिए ग्रेट सर्कल सेलिंग का उपयोग करते हैं। जहाजों के सीधी रेखा में ना चलने का मुख्य कारण पृथ्वी का घुमावदार होना है। हमारी पृथ्वी गोलाकार है, इसीलिए दो बिंदुओं के बीच सबसे छोटी दूरी एक ग्रेट सर्कल रूट है और ये किसी भी फ्लैट मैप पर एक कर्व के रूप में दिखाई देता है। लेकिन ये सुनिश्चित करता है कि जहाज एक ग्लोब पर सबसे सीधा रास्ता ही अपनाए। ग्रेट सर्कल रूट न केवल भूगोलिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि जहाज का ईंधन बचाने में भी बहुत मदद करता है। पृथ्वी के प्राकृतिक घुमावदार रास्तों पर चल के जहाज ओशन करंट्स का लाभ उठा सकता है, जिससे ईंधन की खपत और यात्रा की अवधि दोनों कम हो सकती हैं। इस तरीके के माध्यम से शिप के ऑपरेशनल कॉस्ट में काफी सेविंग्स होती हैं, लेकिन ग्रेट सर्कल मार्ग पर चलना हमेशा आइडियल नहीं होता। जब जहाज का कोर्स नेविगेशन चार्ट पर बनाया जाता है, तब जहाज के नाविकों को मौसम की स्थिति, सुरक्षा, नेविगेशनल एड्स और ट्रैफिक सेपरेशन स्कीम सहित विभिन्न चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। इसके परिणाम स्वरूप जहाज और उसके चालक दल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ग्रेट सर्कल रूट से थोड़े अलग मार्ग का चयन भी किया जा सकता है। कभी कभी कुछ ऑपरेशनल और व्यावसायिक बाधाएं जहाज के मार्ग को प्रभावित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए समुद्री पायरेट्स का खतरा या खराब मौसम की स्थिति वाले कुछ क्षेत्रों से बचने के लिए जहाजों को ग्रेट सर्कल रूट से अलग चलने की आवश्यकता हो सकती है। इसके अतिरिक्त पोर्ट कॉल, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स और ऐसे कई अन्य बाधाएं चुने गए मार्ग को प्रभावित कर सकते हैं। ग्रेट सर्कल सेलिंग का कॉन्सेप्ट हमें बताता है कि जहाज विश्व मानचित्र पर सीधी रेखाओं में यात्रा क्यों नहीं करते। पृथ्वी के घुमावदार होने को अपनाकर और ग्रेट सर्कल मार्गों का उपयोग करके जहाज फ्यूल एफिशिएंसी प्राप्त कर सकते हैं, यात्रा के समय को अनुकूलित कर सकते हैं और सुरक्षित रूप से नेविगेट कर सकते हैं। ग्रेट सर्कल नेविगेशन द्वारा जहाजों का सफर आसान और तेज हो जाता है, जिससे कुशल और प्रभावी मैरीटाइम ट्रांसपोर्टेशन सुनिश्चित होता है। तो अगली बार जब आपको किसी जहाज का मार्ग घुमावदार दिखाई दे, तो ग्रेट सर्कल सेलिंग के पीछे के कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा। मैरीटाइम इंडस्ट्री से जुड़े ऐसे और जानकारीपूर्ण वीडियोस के साथ खुद को अपडेट रखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।